सो हम फाइनली दोबारा आ गए हैं एक और वन पंच मैन के री रिटन चैप्टर के साथ। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि फ्लैशी फ्लैश एंड साइतामा लीव कर जाते हैं, बट उनके जाने से पहले ब्लास्ट एंड उनके बीच में काफी कुछ बातें हुई थी। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार उनके बीच में क्या बातें हुई एंड सोनिक आगे क्या करने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। वेल, इस चैप्टर का नाम थ्रेड दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि सोनिक के तरफ से एक लेटर आता है फ्लैशी फ्लैश के पास, बट उससे पहले फ्लैशी फ्लैश एंड ब्लास्ट के बीच में कॉन्वर्जेशन होती है, जिसमें फ्लैशी फ्लैश ब्लास्ट से पूछता है, मेरे डिस्पाइल को छोड़ो, मैं यहाँ गॉड के बारे में पूछने आया हूँ जिससे तुम लड़ रहे थे। तभी हमें ब्लास्ट की तरफ से काफी शांति दिखाई देती है एंड उसके ग्लास में हमें फ्लैशी फ्लैश का फेस दिखाई देता है एंड वो काफी सीरियस था इस टॉपिक को लेके। तभी ब्लास्ट बोलता है कि अगर तुम इस लड़ाई को ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो भूल जाओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा अगर कोई भी गॉड के अगेंस्ट लड़ा तो वो मारा जाएगा। तभी फ्लैशी फ्लैश बोलता है, क्या तुम मुझे वीक समझ रहे हो? और वैसे भी मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक मैं गॉड के टुकड़े नहीं कर देता। देन साइतामा आस्क व्हाई, बट फ्लैशी फ्लैश बोलता है काफी बड़ी कहानी है एंड तभी साइतामा का इंटरेस्ट मर जाता है, बट स्टिल वो कहानी सुनाता है एंड वो बोलता है उन दो अपर क्लासमैन के चक्कर में उसको जो सपने आते थे विलेज को लेके, वो उसके द्वारा कनेक्शन ढूंढ पाता है। और वो ये भी बोलता है कि जो वो विलेज है वो एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है हाईएस्ट क्लास ऑफ असैसिन के लिए एंड वो उसकी लोकेशन भी रिवील करता है, जिसमें वो बोलता है कि वो काफी ज्यादा अंदर छुपा हुआ है माउंटेनों के बीच में, जिधर ऑर्डिनरी पीपल नहीं जा सकते। एंड वो अपनी कहानी को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि जब वो और उसका दोस्त ट्रेनिंग ग्राउंड को एक्सप्लोर करने गए थे अंडरग्राउंड लेवल पर, तब उनको एक क्यूब दिखाई देता है एंड उस क्यूब को कैद करने वाली टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा हाई थी एंड उनको रिकवरी डिवाइस में एक सोता हुआ आदमी दिखाई देता है एंड वो आदमी और कोई नहीं विलेजर का फाउंडर था, जो बेयरली ह्यूमन जैसा दिख रहा था। एंड फ्लैशी फ्लैश ये भी मेंशन करता है, मेरे ख्याल से ये भी वो व्यक्ति हो सकता है जिसको गॉड के द्वारा पावर ग्रांट की गई हो। और इसी के साथ में वो ये भी बोलता है, हमारे विलेज से फर्स्ट क्लास असैसिन निकालने के लिए हम जैसे यंगस्टर को काफी ज्यादा नर्ग जैसी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, और अगर ये सच में गॉड की ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए चीजें हो रही हैं तो मेरे ख्याल से ये काफी ज्यादा इफेक्टिव वे है गॉड के मिनियंस बनाने के लिए। तभी फ्लैशी फ्लैश ब्लास्ट से पूछता है, क्या मैं सही हूँ? तभी ब्लास्ट सीधा मना कर देता है एंड वो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारी मदद बिल्कुल भी नहीं ले सकता। एंड ब्लास्ट यहाँ पे रिवील करता है दैट मैन को एंड वो बोलता है कि उसका नाम एम्प्टी वॉइड है एंड वो उसका पुराना पार्टनर था। और ये सुन के वहाँ पे सारे खड़े लोग शॉक में पड़ जाते हैं। तभी ब्लास्ट मेंशन करता है कि वो गॉड के कंट्रोल में आ गया था जब वो लोग क्यूब के सर्च में थे एंड तभी ब्लास्ट बोलता है कि मैं नाकामयाब हुआ था उसको उस टाइम पे हराने में एंड मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे लेता हूँ। तभी फ्लैशी फ्लैश बोलता है कि तुम्हारा दोस्त एनिमी के साथ मिलके काम कर रहा है बट स्टिल तुमने उसको जाने दिया। तो ब्लास्ट बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, इवन दो हम दोनों एबिलिटी में एकदम मैच थे, बट स्टिल उसको जब से गॉड की पावर मिली हुई थी वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया था मेरे से, बट स्टिल मैंने उसको इतना ज्यादा गहरा घाव दे दिया था कि उसको लगभग 15 साल लग गए थे रिकवर होने में, बट स्टिल वो वहां से भागने में कामयाब हुआ था। तभी फ्लैशी फ्लैश ब्लास्ट की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम कैसे हेजिटेट हो सकते हो सिर्फ इसके चक्कर में कि वो तुम्हारा पार्टनर था, और मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि एस क्लास रैंक 1 के हीरो को इतना ज्यादा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना चाहिए किसी के भी खिलाफ। तभी साइतामा बोलता है कि आखिरकार तुम अपने पुराने पार्टनर का क्या करोगे? तभी एक अनाउंसमेंट होती है एंड उस अनाउंसमेंट में एक्सपेरिमेंट रेडी हो गया है ऐसा बोला जाता है, और ये सुनकर साइतामा एंड फ्लैशी फ्लैश कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी ब्लास्ट उनको एक्सपेरिमेंट दिखाने ले जाता है एंड इस एक्सपेरिमेंट में मॉन्स्टर सेल को सेपरेट किया जा रहा था एंड ये एक्सपेरिमेंट उन पे हो रहा था जो मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट के दौरान मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए थे। तभी एक्सपेरिमेंट के एक कैंडिडेट का न्यूरल एक्टिविटी एंड पल्स बिगड़ गई थी एंड एक्सपेरिमेंट रोक दिया गया था, बट ये फेल हुआ, बट स्टिल एक कैंडिडेट कामयाब होता है एंड मॉन्स्टर सेल का सेपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तभी स्टिच मेंशन करता है सिल्वर फैंग्स की रिपोर्ट, जिसमें ये लिखा होता है कि फिजियोलॉजिकल स्टेट सही होना चाहिए फॉर रिसेंडिंग मॉन्स्टराइजेशन। तभी साइतामा बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ओल्ड पार्टनर को वापस ह्यूमन बनाने की सोच रहे हो? इतने में ब्लास्ट कुछ बोलता फ्लैशी फ्लैश कहता है कि तुम उसको देखकर भी नहीं बता सकते कि उसमें इंसानियत बची भी है कि नहीं, और वैसे भी इतना भयानक एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें आखिर में प्रे ही करना पड़ेगा। इतना बोलते ही ब्लास्ट का डेंजरस सेंस ट्रिगर्ड होता है एंड वो अपने दोनों फिस्ट
को मिलाकर एक इन्फिनाइट बैरियर क्रिएट कर लेता है हेडक्वार्टर के अराउंड। एंड तभी हेडक्वार्टर के ऊपर एक अटैक होता है जिसमें पूरा ग्राउंड तहस नहस हो जाता है, बट सभी लोग सेफ होते हैं सिर्फ ब्लास्ट के बदौलत। एंड वो मेंशन करता है कि ये अटैक वॉइड का है एंड इस अटैक का नाम है डायमेंशन ब्लेड। और ये देखकर ऐसा लगता है कि वो फुल्ली रिकवर्ड हो गया है और मेरे हिसाब से ये उसकी तरफ से हमारे लिए मेहमान नवासी है। और ये देखकर फ्लैशी फ्लैश शॉक में चला जाता है एंड पूछता है क्या ये उसकी बहुत सारी टेक्निकों में से एक टेक्निक है। तो ब्लास्ट बोलता है हाँ। तभी साइतामा पूछता है क्या तुम उसको हरा भी पाओगे। तो ब्लास्ट रिप्लाई देते हुए बोलता है कि मैंने कुछ सोचा है और इतने टाइम से मैं घुइयां नहीं उखाड़ रहा। वेल ब्लास्ट का ये स्माइल देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वो अपनी विक्ट्री को लेके काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है एंड बहुत ज्यादा श्योर भी है। तभी साइतामा तात्सुमागी को दूर से स्पॉट कर लेता है और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है यहीं पर ही खत्म। वेल इस वाले चैप्टर में काफी सारी चीजें रिवील हुई एंड हमें एग्रेशन भी दिखाई दिया गया एम्प्टी वॉइड की तरफ से एंड वो प्रोवोक कर रहा है सभी को उससे लड़ने को। और मे भी हो सकता है ये एक बेट हो एंड वो और भी लोगों को गॉड का प्यादा बनाना चाहता हो। वेल ये सारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में ही मिलेगा एंड साथ ही साथ में तात्सुमाकी का भी इन्वॉल्व हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर देना क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है फॉर मेकिंग मोर वीडियोस। तो मैं मिलता हूँ आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल सायोनारा।